अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा नेक्स्ट लेसन है जा। जा के 3 मीनिंग्स है, हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट मीनिंग है केम, यानी कि आया, जैसे कि जा मोहम्मद, मोहम्मद केम, मोहम्मद आया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना। समवन अराइव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम इस्तेमाल करते हैं जा, यानी कि केम। ये भी पास्ट में होगा, ओके। पास्ट टेंस, कम का क्या होगा, केम होगा ना, आया, ठीक है। जा मोहम्मद, मोहम्मद केम, मोहम्मद आया। जा मूसा, मूसा केम, मूसा आया। इसी तरह जा यूसुफ, यूसुफ केम, यूसुफ आया। ये बहुत सिंपल है, बस आपने याद रखना है। जा के साथ कुछ भी ऐसे लगेगा, ओके, नाम वगैरह, तो आपने कहना है वो आया या फिर मोहम्मद। अगर नाम नहीं लगा, ओके, सिंपली समझ ले अभी जा है, सिर्फ जा है, तो हम कहेंगे वो आया, फिर या ही केम, क्योंकि यहाँ पर कौन है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर नॉन के साथ लगा है, तो या तो हम कहेंगे नॉन के साथ, मोहम्मद केम, यूसुफ केम, मूसा केम, इब्राहिम केम, जा मोहम्मद, जा मूसा, जा ईसा, जा इब्राहिम, इस तरीके से, ओके। बहुत सिंपल है इसके मीनिंग। एक तो है कम, केम, आया, ओके। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है देखें केम टू, या फिर पास आया, ओके, पास आया। केम टू या फिर पास आया, ये तब होगा जब हम जा के साथ प्रोनाउंस लगाएंगे। अटैच प्रोनाउंस हमने सीखे थे ना, वो वाले। कौन से थे अटैच प्रोनाउंस? नी, कुम, का, हु, हुम, ना। ये 6 जो है जब अटैच प्रोनाउन के साथ लगेंगे तो इस्तेमाल होगा केम टू, पास आया। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखें, जानी, वो मेरे पास आया, ठीक है। ही केम टू मी, जैसे कि मैंने बताया था ना, जा के मीनिंग क्या होगा, ही केम, वो आया, ओके। इसी तरह इसके साथ अटैच प्रोनाउन लग रहा है तो हम कहेंगे वो मेरे पास आया। जाहू, वो उसके पास आया। ही केम टू मी, बहुत आसान है, बस केम टू आएगा व्हेन अटैच विद द नॉट अटैच प्रोनाउंस, इफ़ नॉट ही केम, ओके। इसी तरह वो मेरे पास आया तब होगा जब हम उसके साथ प्रोनाउंस अटैच करेंगे, जो हमने पढ़े हैं का, कुम, नी, ना, हुम और हाँ, ये 6 उसके साथ अटैच होते हैं जा के साथ। और एक चीज़ याद रख लिए, हमने सफिक्स भी पढ़े थे, ता, तू, तुम और ना, ये अटैच नहीं होंगे जा के साथ, सिर्फ जा के साथ अटैच होंगे अटैच प्रोनाउंस, जो हमने 6 पढ़े हैं, ओके। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। जी देखिए, फर्स्ट है जानी, जा प्लस नी हो जाएगा जानी। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। नेक्स्ट है जा का क्या होगा, ही केम टू यू, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, एज यू नो। वो तेरे पास आया या फिर वो तुम्हारे पास आया, दोनों आप कह सकती हैं। बस हमने जा के बाजू में ना अटैच प्रोनाउंस अटैच कर देनी है। नेक्स्ट है जा प्लस हु हो जाएगा जाहू। ही केम टू हिम, वो उसके पास आया। इसी तरह जाहा, हा कब इस्तेमाल होता है, फेमिनिन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने फेमिनिन को समझ लिया होगा। हर जगह औरत मेंशन नहीं करेंगे हम, अगर वो रियल फेमिनिन हो, हकीकी मोनस हो, वहाँ पर रियल में किसी औरत की बात की जा रही हो, जैसे कि मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, स्पेशली उनके नाम पे पूरा सूरा है, या फिर सूरह नूर में औरतों के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पर भी ऐसी औरत के बारे में बात की जा रही है, वहाँ पर आपको फेमिनिन यानी कि मोनस नज़र आए, तब आप औरत को ट्रांसलेट करेंगी। अदरवाइज़ आप उसको जैसे है वर्ड, उसको वैसे ही ट्रांसलेट करेंगी, ओके। जहाँ ही केम टू हर, वो उसके पास आया। नेक्स्ट है जा प्लस ना, ही केम टू अस, ही केम टू अस, वो हमारे पास आए। जाकुम, ही केम टू यू ऑल, क्योंकि यहाँ पर कुम प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, वो तुम्हारे पास आया। जाहुम, ही केम टू दैम, वो उनके पास आया। बहुत आसान है, आप लोगों को ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुके हैं। बस जा के बाद में आप लोगों ने अटैच प्रोनाउंस अटैच करने हैं, तो आपको ये सिंपली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ता, ठीक है।
ता जो साकिन के साथ होता है वो इस्तेमाल होता है फेमिनिन के लिए, राइट। तो हम ता के साथ देखेंगे जा कैसे अटैच होता है। जी देखिए नेक्स्ट है, सब बहुत आसान है, बस आप लोगों ने समझना है कि ता के ऊपर जिज़म होगी तो वो भी होगा फेमिनिन के लिए इस्तेमाल। जात शी केम, वो आई, ठीक है, फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है। जा यानी कि ही केम, जात यानी कि शी केम। ओके, एज आई से बिफोर, जब भी रियल फेमिनिन की बात हो हकीकी मुअन्नस की, तभी आपने औरत का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने शी लिखा है क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है कंप्लीटली नहीं बताया, लेकिन आप लोगों ने याद रखना ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, फेमिनिन के लिए। इसके साथ जब भी ये किसी भी आयत में आएगा इसके साथ फेमिनिन ज़रूर होगा, ठीक है। वो जब हम जुमला सीखेंगे ना तो तब आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। देखें, जाअत प्लस नी, जाअतनी, ये हो जाएगा। शी केम टू मी, बस जानी जैसे हमने पहले पढ़ा उसका मीनिंग था ही केम टू मी, सेम है यहाँ पर भी, बस ता का इजाफा हो जाएगा क्योंकि ये फेमिनिन है मालूम करने के लिए। जाअतका, शी केम टू यू, वो तेरे पास आई। जाअतु की, ये नहीं पढ़ा ना हमने, ये वैसे भी ये नहीं आता है, इसमें ग्रामर में आएगा, ओके। जाअतहु, शी केम टू हिम, वो उसके पास आई। जाअतहा, शी केम टू हर, ठीक है। यहाँ पर हा जो है वो मेल के लिए और ये हा है फीमेल के लिए। जाअतना, शी केम टू अस। जाअतकुम, शी केम टू ऑल। जाअतुहुम, शी केम टू देम। बहुत आसान है, सेम एस्टिस जो मस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए, वही फ़ीमेल के लिए भी इस्तेमाल होगा, बस ता का इजाफा होगा, वो आपने याद रखना है। जी नेक्स्ट हमारा रह गया है प्लूरल, जाऊ, ठीक है। हमने पढ़ा था प्लूरल के लिए वाव अलिफ का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने बनाया था क़लक़ू, दे क्रिएटेड, जालू, दे मेड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जा के साथ वाव अलिफ लगेगा तो वो हो जाएगा दे केम, वो आए, प्लूरल हो जाएगा। जाऊनी, सेम, जात, जाऊ, सॉरी हमज़ा लिखना भूल गई मैं, ठीक है। इन तीनों के साथ अटैच प्रोनाउंस लगेंगे कम, का, नी, का, हुम, हा और क्या आता है ना, ओके। ये सारे लगेंगे तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा, दे केम टू मी, जाऊका, दे केम टू यू, वो तेरे पास आए। जाऊकुम, दे केम टू यू ऑल, प्लूरल, वो तुम्हारे पास आए। जाऊहु, दे केम टू हिम, वो उसके पास आए। जाऊहा, यहाँ पर देखें फेमिनिन के लिए दे केम टू हर। जाऊना, दे केम टू अस। बहुत आसान है, बस आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है, तीनों के मीनिंग याद रखने हैं और इसको ट्रांसलेट करते जाना है, ओके। हमने कितनी मीनिंग्स पढ़ ली अभी तक, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। एक तो पढ़ा केम, ही केम समझ लें, ठीक है, वो आया, एक हो गया ये। दूसरा हो गया केम टू, जो अटैच प्रोनाउन के साथ अटैच होता है, पास आया, ओके। ये 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, फेमिनिन के साथ, मस्कुलिन के साथ और प्लूरल के साथ, ओके। अभी आगे हम पढ़ेंगे जी, और एक पॉइंट आप लोग अंडरस्टैंड करें, जा मीन्स केम, जैसे जा का मीनिंग है उसी तरह है जिया, ठीक है। जा, जिया, जिया की मीन्स है ब्रॉट, लाया गया। अच्छा चलिए मैं थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करूँ उसके बाद ये करती हूँ। जी थर्ड पॉइंट है हमारा जा के मीन से ब्रॉट, लेकर आया, ठीक है। ये देखिए जब भी जा दिखेगा आपको आयत में, उसके साथ उसी आयत में बी या फिर बिल नज़र आएगा, तभी इसकी मीनिंग होगा ब्रॉट। अदरवाइज़ आप लोगों ने देखा नाउन के साथ इस तरह आएगा जा तो वो हो जाएगा केम, और अगर अटैच प्रोनाउन के साथ आएगा तो वो हो जाएगा केम टू, पास आया, ओके। देखिए जा बिल किताबी, ही ब्रॉट द बुक, वो किताब लेकर आया। इसी तरह जा बिल बय्यिनाती, वो ही ब्रॉट द साइंस, ओके, वो लेकर आया, वो निशानियाँ लेकर आए, इस तरीके से। और इसी तरह देखें जा
बिल हक़, ठीक है। ही केम विद ट्रूथ, सॉरी ही केम विद भी कह सकते हैं, या ही ब्रॉट ट्रूथ, ठीक है। इसी तरह उर्दू में कर ले तो वो हक़ लेकर आया। ये आपने याद रखना है, बी या फिर बिल। ओके, बस ये सिंपल सा आपने याद रखना है। जा के साथ जबी बी याद रख ले, बी और बिल एक ही साथ आ जाएगा, ठीक है। तो उसके माने हो जाएंगे ब्रॉट या फिर केम विद भी कह सकते हैं, ओके। इंग्लिश वाले, उर्दू वालों के लिए तो बस एक ही है, लेकर आया, ठीक है। अब दोनों में से कुछ भी कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। आपको बस फोकस करना है हर वर्ड पे। जब जा का सेंटेंस आपको नज़र आए, जा किसी भी आयत में, पहले आपने देखना है कि बी से स्टार्ट कुछ हो तो नहीं रहा। अगर हो रहा है तो आप जाएंगी ब्रॉट या फिर लेकर आया। अगर नहीं हो रहा है, जा सिर्फ अटैच प्रोनाउन के साथ है तो केम टू या फिर पास आया ऐसे करेंगी। और सिर्फ जा इब्राहिम ऐसे कुछ है तो आप डायरेक्टली करेंगी इब्राहिम आया, इब्राहिम केम, ओके। ये 3 सिंपल से रूल्स हैं, आपने बस याद रखना है। बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। बस 3 आप नोट्स बनाएं और जा का एक चार्ट डालें, 3 मीनिंग्स लिखे और उसके एग्जांपल्स लिखे, ईजिली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी और एक जो रह गया हमारा, जी नेक्स्ट है जिया, ठीक है। जैसे जा का मीनिंग केम है ना, जो थर्ड वाला पॉइंट हमने लास्ट पढ़ा, ब्रॉट, लाया गया, ओके। जब भी जी है, जी के मीनिंग भी केम ही होता है। अगर वो सिंगुलर के लिए आए तो केम ही होगा, सेम है। ये ब्रॉट, लाया गया, ठीक है। इस तरह इसकी मीनिंग आएगा, लाया गया या फिर केम। अगर सिंपली सिंगल अगर कहीं पर जी दिखा तो आप कहेंगी आया या फिर केम, लेकिन वो किसी भी अटैच प्रोनाउन या फिर सफिक्स के साथ। यहाँ पर देखिए हमने जा के साथ सिर्फ अटैच प्रोनाउन अटैच होते हैं। जा के साथ का, सॉरी, कुम, का, ना, हुम, हा, नी। लेकिन जो जिया है उसके साथ सफिक्स और अटैच प्रोनाउन दोनों अटैच होते हैं। जैसे कि हमने वर्ब के साथ अटैच किया था ना, ऐसे खलक़तनी करा था ना, दोनों अटैच हुए थे। इसके साथ भी दोनों अटैच होंगे, लेकिन जा के साथ नहीं, वो जी के साथ होंगे। देखिए जी तो यानी कि मैं लाया गया, आई वॉज ब्रॉट, या फिर आई केम भी कह सकती है। लेकिन मोस्टली जी है ना, उसके साथ जब भी वो आयत में आता है बी या फिर बिल के साथ आता है। तो जा की मीनिंग बी और बिल के साथ जब आयत में आता है तो हमने क्या पढ़ा, ब्रॉट, लाया गया, ठीक है, लेकर आया। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। सिंपल है, जब हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। जी था, तू लाया गया, यू वर ब्रॉट। जी थी यानी कि मोनस के लिए इस्तेमाल होगा ये, जैसे फेमिनिन के लिए तो औरत लाएगी, यू वर ब्रॉट। याद रख लें, जा में ना ता पे जज़म होगा और जीता में, जी या में ने ता पे ज़ेर होगी, ये फेमिनिन के लिए। जी तुम, वो मर्द, वो लाए गए, यू वर ब्रॉट। जी ना, हम लाए गए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ ये जो है ये वाला, मैं थोड़ा इसको बड़ा करती हूँ। लेट मी जूम। ये देखिए मैंने जो लोग किया, जी ना हु, फर्स्ट ना, जी ना का हम करेंगे, हमने, हु मतलब उसे, हमने उसे लाया, वी ब्रॉट हिम। जी ना का, जी ना का, वी ब्रॉट यू, हमने तुझे लाया या फिर लाया गया, और ठीक है। हम तुझे लेकर आए भी कह सकते हैं, क्योंकि लाया गया और लेकर आया दोनों की मीनिंग एक ही होते हैं ना उर्दू में, हाँ राइट, एक ही होते हैं। जी ना कुम, ओके। हमने तुम सबको लाया या फिर हम तुम सबको लेकर आए या फिर तुम सबको लाया गया, वी ब्रॉट यू ऑल। जी ना हम, हमने उन्हें लाया गया या फिर हम उन्हें लेकर आए, फिर वी ब्रॉट देम। इंग्लिश में बहुत आसान है, उर्दू में थोड़ा मुश्किल लगती है मुझे, पता नहीं क्यों, क्योंकि चले उर्दू में उतनी प्रैक्टिस नहीं है हमारी, लेकिन जो भी उर्दू स्टूडेंट कर रहे हैं तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है, लेकिन उर्दू में अलग अलग भी वर्ड्स होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लोग तफसीर जब कर रहे होते हैं ना, तो फिर उसमें कुछ लोग लाया गया, लेकर आए, अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनमें कंफ्यूज नहीं होना, ओके। ये था सिंपल जा, जीना। तो और एक चीज़ रह गई है, वो एक्सप्लेन कर दूँगी तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑल यू नीड इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी आप उतना परफेक्ट हो जाएंगी। जी देखिए लास्ट पॉइंट है ये, ओके। जी तुमना, तो मोस्टली यहाँ पर हमारी क्या गलती होती है बताएं। जी तुमना पे अगर आप फोकस करें तो देखें
जी मीन्स केम हम ऐसे पढ़ लेते हैं, टू मीन्स हमारे दिमाग में आ जाता है सफिक्स, तो हम कहते हैं आई केम टू अस, लेकिन ये आई केम टू अस नहीं, यू केम टू अस। देखिए अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको समझ आएगा यहाँ पर। चलिए जूम इन कर लें। या खुदा, जी देखिए नेक्स्ट है जी मीन्स केम। जैसे कि मैंने बताया केम भी होता है, ब्रॉड भी होता है, अगर सिंगल आया तो केम हो जाएगा। ओके, तुम यानी कि देखिए जी के साथ जुड़ा है, जी प्लस तुम मीन्स क्या आपको पता है, यू ऑल, तुम सब। ओके, वो ना, ठीक है, ना मीन्स अज, ये वाव लगेगा, वो ना के मीन्स हो जाता अज। जब ये साथ में होता है तो ऐसे होता है, जी तुम ना, तुम हमारे पास आए, यू केम टू अज। ओके, यू केम टू अस, इस तरीके से होगा। तो आप लोगों ने आई केम टू अस नहीं करना, यू केम टू अस। ये था सिंपल, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बस आप लोगों ने याद रखना है। चले मैं आपको ओवरऑल एक बार समरी बता देती हूँ। जा के 3 मीनिंग्स है, पहला है आया, केम। ओके, नेक्स्ट है पास आया, केम टू, ये आ जाएगा प्रोनाउंस के साथ, कुम, का, ना, हु, हुम, नी। ओके, इसके साथ आएगा। जो आया जो है इसके साथ कुछ भी आ सकता है, नॉन या फिर वर्ब। ओके, तो जब आपने डायरेक्टली आया का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और जहाँ के साथ सिर्फ अटैच प्रोनाउंस अटैच होते हैं। थर्ड पॉइंट था जा प्लस बी या फिर बिल, यानी कि लेकर आया, ब्रॉट, या फिर आप केम विद भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन मोस्टली ब्रॉट लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये लेकर आएगा मीनिंग आएगा, केम विद मत आया, ऐसे कुछ साथ लेकर आया ऐसे हो जाता है। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रॉट ही लिखें, हमने ब्रॉट से प्रैक्टिस की थी, कुछ लोग केम विद भी लिखते हैं। ओके, 3 पॉइंट्स हो गए हैं जा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट था जिया के मीन्स भी केम। ओके, जी टू, आई केम या फिर आई ब्रॉड दोनों कह सकती हैं, क्योंकि जो मैंने एक्सप्लेन किया है स्पेशली ये आता है बी या फिर बिल के साथ मोस्टली, तो मैंने वैसे एक्सप्लेन किया था। आई केम भी कह सकती है आप, आई ब्रॉड भी कह सकती है। ओके, और इसी तरह लास्ट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था जी तुमना। बस ठीक है, यही है। तो आप लोगों ने बस प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आज हम सिर्फ यही प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आयतें हम कल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।